अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिज़िक्स लेक्चर नंबर 5 आज आपके पास यहाँ पर डिलीवर करेंगे। तो हमने लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट किया था लेंसेज के मुतालिक। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं वो मिरर्स के मुतालिक थे। अब लेंस का हम टॉपिक कर रहे हैं। तो लेंस के अंदर हमने रिसेंट टॉपिक के अंदर लेंस को जो है ना वो डिफ़ाइन किया था, उसकी टाइप्स को डिफ़ाइन किया था। दैन उसमें से निकलने वाली जो डेफिनेशन थी, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस, दैन उसके बाद फोकल लेंथ, दैन सेंटर ऑफ कर्वेचर, उन सब को डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस की, ठीक है। उसमें मैंने कुछ यूजेस भी बताए थे कि लेंस को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली एप्लीकेशंस और यूजेस जो है ना वो मतलब एक ही रेलेवेंट होते हैं कि कहाँ कहाँ पे लेंसेज को इस्तेमाल किया जाता है, उसको अप्लाई कैसे किया जाता है उनकी। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस के अंदर है वो मेजर 3 एप्लीकेशन दी हुई हैं। एक आपके पास है कैमरा, देन सेकेंड पे है स्लाइड प्रोजेक्टर और थर्ड पे है फोटोग्राफ एंड लार्जर। तीनों के अंदर जो है वो कन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है, कंडेंसर लेंस को इस्तेमाल किया जा रहा है और इमेज को पहले से बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। इसका मकसद, लेंस का मकसद भी तो यही होता है ना कि छोटे जिस्म को बड़ा करके दिखाना या दूर के जिस्म को नज़दीक करके दिखाना। वो हम आगे इसका पढ़ेंगे, जो नियर साइटनेस और फार साइटनेस के बारे में जब हम डेफिनेशन उनकी पढ़ेंगे, उनकी डिटेल पढ़ेंगे। देन हम इसके डिसऑर्डर्स भी पढ़ेंगे, आई साइड के जो डिसऑर्डर्स हैं हमारे पास, करीब नजरी, बाइद नजरी, उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम इसकी एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस बेसिकली सबसे पहली एप्लीकेशन जो है वो कैमरे के अंदर इस्तेमाल हो रही है इसकी, ठीक है। कैमरे के अंदर लेंस को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यहाँ पर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर ड्रा की हुई है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक कैमरा है, ठीक है। कैमरे के अंदर आप देखिए आप क्या क्या चीज़ है, उसका ऑन ऑफ का बटन हो जाता है, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं जी इसमें। अब उसके बाद यहाँ पर एक फिल्म जो है वो रखी जाती है, जो कि उसको जैसे मूवी कैमरास होते हैं, ये मतलब ओल्ड कैमरेज के बारे में बताने लगा। आजकल तो वो SD कार्ड्स आ चुके हैं, तो उनको जो है ना ये इंटरनल मेमोरी, उनकी स्टोरेज मेमोरी, उसमें हार्ड ड्राइव जो है वो यूज़ कर ली जाती है बहरहाल। लेकिन लेंस उसमें भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है मैं उसी को ड्रा कर रहा हूँ। एक फिल्म यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बनी होती है, जिसका काम क्या होता है कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो है वो अपने पास बनाना। एक ऑब्जेक्ट को लिया जाता है, इसके अंदर एक कन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट किस तरह से 3 तरीकों से लेंस के ऊपर जो है वो रेज को फॉल करता है। एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट पे, एक उसके सेंटर पे और एक उसके लास्ट एज पे, मतलब 3 तरीकों से वो जब रेज उसकी वो ऑब्जेक्ट की उसके ऊपर जाकर गिरती हैं, ऑब्जेक्ट का इमेज उसके ऊपर जाकर बनता है। तो ये इन तीनों पॉइंट्स को क्या करता है, क्योंकि आपको याद होगा तो कन्वेक्स लेंस की हमने जब डेफिनेशन की थी उसमें मैंने बताया था कि कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये सारी रेज को एक जगह पे कन्वर्ज कर लेता है। जो इंसिडेंट रेज होती हैं रिफ्रैक्शन के बाद उन सबको एक जगह पे इकट्ठा कर लेता है। तो उसकी बात करेंगे हम। सेम इसका भी वही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देन जिस पॉइंट में से निकल रहा है वो उसकी फोकल लेंथ हो जाती है। फोकल लेंथ और सेंटर C के दरमियानी फासले को जो है वो प्रिंसिपल फोकस का नाम दिया जाता है, या जो भी जिस तरह भी वो आपने सारा चीजें हमने रिसेंट टॉपिक के अंदर जो है वो पढ़ ली थी। तो अब बेसिकली हम इसके यूजेस में पढ़ने लगे हैं कि इसका काम क्या है। ये ऑब्जेक्ट जब प्लेस किया जाता है उस लेंस के सामने, यहाँ पर जब इमेज इसका बनता है तो ये सारी रेस जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर तो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। अब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट हमारे पास जो है ये ऊपर की जानिब है, जबकि उसका इमेज जो है वो इस तरह बन रहा है नीचे की जानिब। इमेज क्योंकि रियल ही बन रहा है, मतलब जैसा ऐसा तो नहीं ना कि सामने कोई और पर्सन खड़ा है और इमेज किसी और का बन रहा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इट्स मीन कि इमेज जो बनाना है वो रियल ही होगा, जिस तरह का ऑब्जेक्ट होगा बिल्कुल उसी तरह का, लेकिन इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्ट बनना, ठीक है। कि जिस तरह अगर मेरी लेफ्ट साइड राइट साइड में शो हो रही है और राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड में शो हो रही है, अगर कैमरे के सामने आप खड़े होंगे तो आपको इजीली इस चीज का जो है ना वो आइडिया हो जाएगा। आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर कैमरास जो है वो भी सेम इसी लेंसेज के बेसिस पे जो है ना उसमें लेंसेज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये चीज जो है ना ये हमारे पास, इसका मतलब है कि कैमरा हमारे पास किस तरह का इमेज बनाता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना देता है। अब सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड हमारे पास है स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, प्रोजेक्टर इसको इस्तेमाल किया जाता है
कि छोटे इमेज को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के लिए, बड़ी स्क्रीन पर वाज़ेह करने के लिए सिनेमास वगैरह में जो है ना इसको इजीली इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड प्रोजेक्टर। इसमें दो कंडेंसर लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, एक कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, देन उसके अंदर एक फिल्म स्लाइड इस्तेमाल की जाती है। तो हम बात कर रहे थे इसमें दो कंडेंसर लेंस को इस्तेमाल किया जाता है, एक कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, एक स्लाइड इसमें रखी जाती है। स्लाइड से रेज जब इस तरह से लाइट सोर्स हमारे पास जो भी होगा वो इस तरह से हमारे पास क्रॉस करेगा आपस में, यहाँ से गुजरेगा लाइट सोर्स इस तरह से दोनों कंडेंसर लेंस के दरमियान से होता हुआ, स्लाइड से होता हुआ। आगे हमने एक इस्तेमाल किया हुआ है प्रोजेक्शन लेंस, ठीक है, जिसे प्रोजेक्ट, इसको इसीलिए तो कहा जाता है स्लाइड प्रोजेक्टर, क्योंकि इसका काम क्या होता है, इसमें एक स्लाइड इस्तेमाल होती है और एक प्रोजेक्शन लेंस इस्तेमाल होता है। प्रोजेक्शन लेंस बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है कि इस तरह से ये हमारे पास जो रेज जा रही हैं इसको इसमें दूर करके, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना इमेज को बड़ा करके दिखाएगा। अगर मैं इस स्क्रीन को इससे दूर ले जाता हूँ या प्रोजेक्टर को थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो कम कर देता हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि प्रोजेक्टर में डिस्टेंस जो है वो इस तरह से होगा कि स्क्रीन जितना दूर होती जाएगी उतना इमेज जो है वो बड़ा होता जाएगा। तो स्लाइड प्रोजेक्टर्स को बेसिकली सिनेमास वगैरह में, मूवी हॉल्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल तो ऑफिस पर्पस में इसको प्रेजेंटेशन के लिए नॉर्मल यूज किया जाता है, जिसमें कोई भी आप अपनी प्रेजेंटेशन जो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे या मोबाइल के अंदर आपने तैयार की हुई है, आप उसको जस्ट प्रोजेक्टर के साथ लिंक करते हैं और वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो भी आपकी डेमोन्स्ट्रेशन होती है वो सामने दिखाई देती है। तो स्लाइड प्रोजेक्टर का हमारे पास ये काम हो जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे फोटोग्राफ इन लार्जर की, जो थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है लेंस की। फोटोग्राफ इन लार्जर का क्या काम होता है? फोटोग्राफ इन लार्जर जो उसकी पिक्स को बड़ा करके दिखाता है, ठीक है, जो हमारे पास पिक्स होती हैं उनको बड़ा करके दिखाना। फोटोग्राफ इन लार्जर का मतलब होता है उसको एक्सपैंड कर देना, उसको ज्यादा बड़ा कर देना। जैसे हम इसको अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ तो जूम करना, आप जिस तरह कहते हैं ना कि जूम करना, तो इसमें भी हमारे पास जो है वो इमेज को पहले से बड़ा करके दिखा दिया जाता है। मसलन एक लाइट सोर्स को इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर भी कंडेंसर लेंस को इस्तेमाल किया गया है, इसके अंदर भी स्लाइड को इस्तेमाल किया जाता है और इसके अंदर भी प्रोजेक्शन लेंसेज को इस्तेमाल किया जाता है। मींस के कहने का मकसद है जो हमने इक्विपमेंट स्लाइड प्रोजेक्टर के अंदर इस्तेमाल किए हैं वही सारे इक्विपमेंट इधर है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस कहां पे आ रहा है, यहाँ पे एक कन्वेक्स मिरर को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसके अंदर जो है वो मिरर का कोई भी तज़किरा नहीं होता। हाँ, यह फोटोग्राफिक पेपर होता है जिसके ऊपर वो फोटोग्राफ को पेश कर देता है जो भी हमारे पास इमेज जो है वो बन रही है। लेकिन लेंस का काम बेसिकली कन्वेक्स लेंस से जितने भी इमेज बनते हैं ये उसको उल्टा ही बनाता है, ठीक है। अगर मेरी राइट साइड है तो उसको लेफ्ट साइड शो करेगा और लेफ्ट साइड उसको राइट साइड। ये नहीं है कि उल्टे का मतलब ये है कि ये इस तरह तो ये इस तरह हो गया, ऐसा नहीं होगा। अगर ये इस तरह है मेरे पास तो उल्टा इमेज जो है वो इस तरह से बनेगा कि ये इसके कैप की ये वाली नोक वाली साइड जो है वो दूसरी साइड पे इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। इमेज बहरहाल इसके रियल ही होंगे। लाइट सोर्स को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। लाइट सोर्स से लाइट जब कंडेंसर लेंस के अंदर से गुजरती है तो वहां से स्लाइड से होती है प्रोजेक्शन लेंस पर जाकर फोकस करती है। प्रोजेक्शन लेंस पर फोकस करने के बाद जो इसका अपर पार्ट है वो डाउन की तरफ चला जाता है और जो डाउन पार्ट है वो अपर की तरफ चला जाता है और इस तरह से इतने से इमेज को या इतनी सी फोटो को वो बड़ा करके दिखा देता है इन लेंसेज की मदद से। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने टॉपिक किया है लेक्चर नंबर 5 जो है वो हमारे पास बेसिकली इसकी एप्लीकेशंस थी कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे लेंस को किया जाता है। तो आपके सिलेबस और भी बड़े ज्यादा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ग्लासेस के अंदर, आईसाइट ग्लासेस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मतलब बड़ी ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, लेकिन जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो 3 है और तीनों को यहाँ पे आपके सामने जो है वो ब्रीफ कर दिया। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।